Hello friends, this is Somnath Das and you are watching my channel SD Dil Se, and this is the series which I always come before you every week, chart pe baat. And like every week, this week also we will discuss over one of the best looking chart जहाँ पे कि हम अपना कोई एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं. हम लोग देखेंगे कि वो चार्ट किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है और कैसे उस चार्ट के बेसिस पे कोई ट्रेड प्लान किया जा सकता है. तो इस सीरीज का जो मकसद है वो एक ये है कि टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एंड एक्शन के थ्रू किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से उस प्राइस एंड एक्शन को इंटरप्रेट करके उस पे अपना कोई एक ट्रेड हम एक सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, हर हफ्ते हम कोई एक अच्छा चार्ट पैटर्न जो हमको दिखाई देता है. निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 के स्टॉक्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ आप उसको बोलिए. टेक्निकल स्ट्रेंथ तो हम लोग टेक्निकल चार्ट के थ्रू देख लेते हैं. फंडामेंटली भी वो कंपनियां सॉलिड होती हैं, इसी वजह से वो निफ्टी 100 का हिस्सा होती हैं. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीक चार्ट ऑफ द वीक इन दिस चार्ट पे बात सीरीज. तो इस बार जो मैं चार्ट मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ जिस चार्ट के अंदर जहाँ पे कि कोई एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है, आपकी स्क्रीन पर वो मैं लेके आऊँगा. let me present my screen. Okay. So I hope my screen is visible in front of you all. So as you can see, the stock of the week, or what would we say, upcoming week, is Coal India Limited. कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जो लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स रहे हैं और जो थोड़ा बहुत जो है मार्केट्स को स्टडी करते रहे हैं, थोड़ा पार्टिसिपेशन करते रहेंगे, दे मस्ट बी नोइंग कोल इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि माइनिंग में अपना एक्सपोजर रखती है और इंडिया का एक उनके पास मोनोपोली है कोल माइनिंग का. तो एक फंडामेंटल उनके पास एक अपनी स्ट्रेंथ तो है ही, बट दिस वीक वी हैव सीन कि ये इट इज शोइंग स्ट्रेंथ ओवर वीकली चार्ट एज वेल. दैट चार्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. देर आर सो मेनी लाइन्स विच यू आर सीइंग ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट. बेसिकली हम लोग इस इन प्राइस सेक्शंस को टाइम टू टाइम जो है प्लान कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपने ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर. तो ये लाइंस और ये सब हैं, ये प्राइस एंड एक्शन को जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये सब चीज़ें आपको ड्रॉ करके देखना होता है कि कहाँ पे किस प्राइस पे उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो है सपोर्ट है, डिमांड है, और कहाँ पे उसकी सप्लाई जनरेट हो रही है. जैसा कि जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं मेरे इस सीरीज़ में वो जानते होंगे कि जो रेड लाइंस हैं वो मैं डेली चार्ट के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, डेली कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, और ब्लैक लाइंस जो होती हैं वो वीकली चार्ट के ऊपर ड्रॉ करता हूँ. तो ये हमारा सीरीज़ क्योंकि वीकली चार्ट असेसमेंट करके जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ दिखाने वाला जो चार्ट है उसको हम लेके आते हैं. तो इस वजह से अभी इस टाइम पे जो है वीकली कैंडल स्टिक्स पे बेस्ड किया हुआ ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक लाइन है ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कि आके मुझे लगता है कि ये जब भी अगर ये नीचे गिरता है अगर ये स्टॉक, तो यहाँ पे इसको एक सपोर्ट जोन मिलेगा जहाँ पे कि इसके पास एक डिमांड जनरेट होगी और यहाँ से ये स्टॉक फिर ऊपर जाना चाहिए. इसका लॉजिक ये है कि इसके जो पुराने जो हाईज हैं, अगर इसका लास्ट हाई छोड़ दिया जाए, जो पुराने जो जहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया था वो रेंज ये है, और उस रेंज के बहुत ही पास इस टाइम पे ये जो स्टॉक प्राइस है ये ट्रेड कर रहा है 222 रुपये 95 पैसे. ये कैश मार्केट के रेट्स हैं. सिमिलरली जब आप जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो है पोजीशन लेते हैं तो उनको वो चार्ट रेफर करने होंगे, बट रूल्स ऑफ द गेम विल रिमेन सेम.
ठीक है। तो पहला मेरा रीज़न ये है कि एकदम सपोर्ट एरिया के पास है। दूसरा मेरा रीज़न है इस पर्टिकुलर स्टॉक को दिस वीक हमने जो चुना है इस हफ्ते, उसके पीछे दूसरा जो मेरा रीज़न है वो ये है कि जो लास्ट बॉटम है, अगर आप देखें लास्ट जो बॉटम इसने पिछले उसके साथ बनाया था, हम ये लाइन यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो है लास्ट बॉटम उसका बना था, ठीक है। तो ठीक वहां से लास्ट बॉटम, ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट बॉटम बनाया था 212 रुपए 70 पैसे से, ठीक वहां से सपोर्ट लेके ये स्टॉक फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। तो हमारे पास बैक टू बैक नियर बाई दो सपोर्ट एरियाज बन गए। एक हो गया 211 रुपए 11.5 रुपए के आसपास और दूसरा हो गया 202 रुपए के आसपास। अगर हम मंडे को अपना ट्रेड प्लान करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, जहां पे भी इसकी ओपनिंग होगी वहां पे अगर हम इसको एक अपना लॉन्ग पोजीशन अगर क्रिएट करते हैं तो ये इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो जो है रखा जा सकता है 211 रुपए 95 पैसे, लगभग 212 रुपए के जस्ट नीचे, अराउंड 210 रुपए के आसपास आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज करिए हमारी स्टॉप लॉस की लाइन हो गई 207 रुपए के आसपास। इसको हम थोड़ा सा डार्क इस एरिया को कर लेते हैं और थोड़ा कलर डिफरेंट कर देते हैं, ऑरेंज कलर में कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे स्टॉप लॉस हो गया। सपोज करिए हमने इसकी बाइंग, अब ये मंडे को कहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा ऊपर भी जाकर के ओपन हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। सपोज हमने बाइंग यहाँ पे रखी और अब हमें जो देखना ज़रूरी है कि अगर हम बाइंग यहाँ करते हैं, सपोज हमें ये 226 के आसपास मिलता है, तो इसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है। तो रेंज अगर हम सेफर साइड, क्योंकि हम एक ट्रेड इनिशिएट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगा वो जब ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास या लास्ट जो टॉप इसने बनाया है उसके आसपास जब ये पहुंचेगा, लाइफ टाइम हाई तो नहीं बोल सकते, लाइफ टाइम हाई तो इसका और भी ऊपर है, ये पीछे हम जब देखते हैं, बट ये जो रिसेंट इसने टॉप बनाया है, इसने रिसेंट टॉप बनाया है यहाँ पे, हम कैंडलस्टिक बॉडी को जो है मान के चलते हैं ये, तो यहाँ पे इसके पास रेजिस्टेंस आएगा यानी कि 255 रुपए के आसपास। सपोज आपकी बाइंग रही 225 रुपए या 226 रुपए और 255, यानी कि लगभग ये हो गया आपका 30 रुपीज़ का। तो 30 रुपीज़ का आप जो है प्रॉफिट जोन है आपका, जो कि आपको टारगेट आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब रेजिस्टेंस आएगा तो हो सकता है यहाँ से ये ऊपर जाए, लेकिन हम अपना, क्योंकि अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर हमें 30 रुपए यहाँ मिल रहे हैं तो हम इसके अगेंस्ट में कितना रिस्क ले सकते हैं, 225-26 रुपए के आसपास अगर हमने बाइंग इसके अंदर करते हैं और ये इसका स्टॉप लॉस बन रहा है यानी कि 208 के आसपास, लगभग ये 15 से 17 रुपए के आसपास का जो है आपका स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है, यानी कि 15-17 रुपए का स्टॉप लॉस, और ये आपका हो गया 225 से लेके 255 रुपए के आसपास का आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन। यहाँ पे अगर ये स्टॉक जब आता है तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजीज को प्लान करके उसको ट्रेल करेंगे, या फिर उस टाइम पे जो है उस टाइम पे जो ये चार्ट है क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा, अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आएंगे। तो वो डिफरेंट तरीके से जो है उस ट्रेड में जाने के बाद उसको जो है एक उसको उसके साथ कैरी ऑन करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ट है, जो कि आपके रिवॉर्ड के परसेंटेज को बढ़ाता है और रिस्क के परसेंटेज को घटाता है। और इस मार्केट में रिस्क जितना कम होगा, कम लेंगे, रिवॉर्ड जितना हाई के साथ चाहेंगे आप, उतना ही आपके लिए ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो बेनिफिशियल होता है एंड ऑफ द डे। क्योंकि अगर आप रिस्क ज़्यादा के साथ रिवॉर्ड कम पे जाएंगे और आपके जो है नंबर ऑफ हिट्स या नंबर ऑफ सक्सेस रेट जो है अगर वो कम हो जाता है, तो अगर वो तो फिर ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सरवाइव करना ट्रेडिंग फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर बेसिकली। फॉर एन एग्जांपल, सपोज अगर आप 1:3 का अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलते हैं तो आपको हार्डली जो है आउट ऑफ 100 ट्रेड्स
33 34 मतलब 35 ट्रेड्स के आसपास आपको सक्सेस रेट चाहिए प्रॉफिट में रहने के लिए। और अगर यही आपका 1:2 है, 1:2 में ये थोड़ा सा मतलब हर 10 ट्रेड में से अगर 4 या 5 ट्रेड आपकी अच्छी निकल जाती हैं, अगर आपके प्लान के हिसाब से चल जाती हैं, तो आप एंड ऑफ द डे विन विन पोजीशन आप अपनी मेंटेन कर पाएंगे। तो यही चीज़ है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को देख करके अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करके जो है अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। और अगर हम ये मान के चलिए कि अगर हम आउट ऑफ 10 जो है 5 मतलब जनरली होता है 5 to 6 आपका जो है सक्सेस रेशो होना चाहिए। एक अच्छे ट्रेडर का जो सक्सेस रेशो है, सक्सेस रेट है, वो 5 and 6 के आसपास रहता है। अगर वो नहीं भी हो रहा है, इनिशियली आप जो है 4 out of 10 भी जो है हिट रेट है आपका, तो भी आप अच्छे से सरवाइव करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस ट्रेडिंग बिजनेस से। लेकिन अगर उसके नीचे आपका जो हिट रेट जा रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रैटेजी एंड प्रोबेबिलिटी जो आप असेसमेंट करते हैं उस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये फिलहाल इस हफ्ते का हमारा चार्ट ऑफ द वीक है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोबेबिलिटी हमारे सामने लॉन्ग साइड पे लेके आ रहा है। और इसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो 1:2 के आसपास है, यानी कि 1 रुपए के ऊपर हमने 2 रुपए का रिवॉर्ड जो है टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, 1:2 का मतलब ये हुआ। इसका एक बार हम डेली वाला जो पैटर्न है वो भी देख लेते हैं कि डेली पैटर्न जो है क्या बोल रहा है। ये देखिए, डेली पैटर्न पे भी इस टाइम पे ये सबसे पहला इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, सबसे पहली चीज तो देखिए ये आप यहाँ पे जो है ये डेली पैटर्न पे ये लास्ट कैंडल जो फ्राइडे को ये यहाँ बनी थी, और ये अगर आप देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन जो है, मैं आपको यहाँ पे एक और जो है टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की लेसन आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक राउंडिंग बॉटम जो है पैटर्न फॉर्म करने की तरफ मुझे लग रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम का जो है पैटर्न जो है फॉर्म कर रहा है। कैसे आप उसको असेस करेंगे ये देखिए, मैं बताता हूं आपको। ये एक टूल है जो ट्रेडिंग व्यू में आपको मिलता है, ये देखिए। इससे आप बहुत अच्छे से इस चीज को असेस कर पाते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। कभी भी जब भी रिकवरी आती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो वो एक पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट तरीके के। अब देखिए ये जो है, ये कभी भी कोई भी शेयर है हमेशा वर्टिकली 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाता है, वो गिरता है, गिरने के बाद एक बेस बनाता है, बेस बनाने के बाद उसके अंदर एक राउंडिंग बॉटम जो है पैटर्न क्रिएट होता है, जिससे कि वो सीधे अपने आप को पिछले हाइस को तोड़ते हुए ऊपर लेके जाता है। तो दिस इज समथिंग वो जो कि आप जब भी चार्ट देखें आपको ये सब चीजें खुद से देखनी पड़ेंगी, खुद से आपकी जो आंखें हैं वो इतनी ट्रेंड होनी चाहिए कि आप इन पैटर्न्स को समझ पाएं कि हो क्या रहा है। अब देखिए सेम वो डे वाला पैटर्न जो है उस डेली कैंडल स्टिक से मैं इसको वीकली पे ले आया। जब आप वीकली पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही चीज दिखाई देगी जो मैं वहां पे आपको बता रहा था। ये आपका सीधे यहाँ से ये यहाँ गया, हाई बनाया, लो बनाया, लो बना के फिर दूसरा हाई बनाया, और ये पिछले लो के आसपास सपोर्ट लेकर के फिर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, जो कि प्रोबेबिलिटी हमें ये शो करता है कि ये जो प्राइस है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्लैक वाली ये ऊपर जा रही है, इसका सपोर्ट लेते हुए जब यहाँ पे प्राइस आएगा तब यहाँ पे जो है डिमांड जनरेट होगी और बुल्स इस रेट को नीचे नहीं जाने देंगे इस ट्रेंड लाइन से। ये प्रोबेबिलिटी है, राइट। और वो भी वीकली चार्ट के ऊपर, मतलब जहां पे कि जितना बड़ा जो है टाइम होराइजन होगा चार्ट का, उसकी स्ट्रेंथ, उसके
प्राइस एंड एक्शन की स्ट्रेंथ, उसके इंडिकेटर्स की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आवरली चार्ट आप देख रहे हैं, उसके प्राइस एंड एक्शन एंड इंडिकेटर्स की स्ट्रेंथ जो है डेली चार्ट की कैंडलस्टिक पैटर्न से कमजोर होती है, यानी कि डेली चार्ट पैटर्न जो है वीक आवरली चार्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सिमिलरली डेली चार्ट के जो पैटर्न्स हैं उससे ज़्यादा जो स्ट्रांग होते हैं पैटर्न्स एंड प्राइस एंड एक्शन के जो मूवमेंट्स हैं वो वीकली के होते हैं, वीकली से ज़्यादा मंथली के होते हैं। तो इसी वजह से हम हमेशा जो है पोजिशनल ट्रेड को डिस्कस करते हैं अपने चार्ट पे बात सेगमेंट के अंदर, जिससे कि अगर कोई पोजीशन हम इसके थ्रू अपने लिए क्रिएट करके और प्लान करके एग्जीक्यूशन पे जा रहे हैं तो उसके विपशॉस जो हैं, उसके जो है माने ड्रॉ डाउन के चांसेस जो हैं, वो सेटबैक के चांसेस जो हैं वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। और हमने अपने लिए जो हेवन ऑफ स्टॉक्स चुन के रखा हुआ है वो है निफ्टी 100। तो सारे स्टॉक्स हम ये मान के चल सकते हैं कि अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, जो कि जिनको कि मैनिपुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट बाय एनी वन और टू ऑपरेटर्स, राइट। ये बड़ी ह्यूज इक्विटी और मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं जिसको कि एक या दो ऑपरेटर जो है अपने हिसाब से इनकी कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को नहीं देख सकते हैं। और वीकली तो एकदम ही जो है पॉसिबल नहीं है कि वीकली कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को बहुत पैसा चाहिए अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसके प्राइस एंड एक्शंस की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटीज के अंदर काउंट होती है, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ट पे बात सेगमेंट इस हफ्ते का। होपफुली आप जो है आपको एक अच्छी लर्निंग मिल रही होगी इन वीकली चार्ट पे बात जो हमारी सीरीज है, जिसमें कि हर हफ्ते हम लोग एक कोई अच्छा स्ट्रेंथ शो करने वाला स्टॉक आपके सामने लेके आते हैं और आप इससे सीख रहे होंगे। कोई एक ट्रेड आइडिया देना या कोई एक होली ग्रेल सिस्टम देना मेरे इन वीडियोस का मकसद नहीं है। मेरे इन वीडियोस का मकसद है कि आप समझ पाएं कि प्राइस एंड एक्शन को हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे असेस करते हैं और अकॉर्डिंगली कैसे हम उस पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट प्लान्स करते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली उस चीज को खुद से कर पाएं, तब वो पर्पस सॉल्व होगा। क्योंकि आज आप इस एक स्टॉक पे मेरी बातें सुन के अगर कुछ चीज आपने इंप्लीमेंट किया, हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हुआ, हो सकता है आपने अगर रूल्स को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस लगा करके अगर ट्रेड में कोई सेटबैक आता है तो एक मिनिमम लॉस लेकर के आप एग्जिट भी कर जाते हैं। बट जो मेरा जो मेन गोल है इस सीरीज को लेकर के, जो मार्केटशाला हमारा जो एक वेंचर जो हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हम लर्निंग एक ऐसी लर्निंग देना चाह रहे हैं जहां पे कि आप रूल्स ऑफ द गेम को समझ के अपने आप से आप इंडिपेंडेंटली अपनी कॉल ले पाए। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर जैसे मैंने ये बताया, ये मुझे जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये आपको दिखना शुरू होना चाहिए, आप खुद इसको देख पाए, तब जो है ये जो मिशन है इसको मैं सक्सेसफुल मानूंगा। हैंड होल्डिंग एक मेंटोरशिप लेवल तक बहुत अच्छी होती है, उसके बाद व्यूज डिस्कशंस हो सकते हैं, ट्रेड डिस्कशंस हो सकते हैं, उसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। बट जब कोई ट्रेड प्लान किया जा रहा है या जब आप मार्केट के अंदर अपनी कोई एक पोजीशन लेने जा रहे हैं, तो उस टाइम आप और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन और आपका सिस्टम, आपका डिसिप्लिन, इसके अलावा कोई और थर्ड पर्सन उस बीच में नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाती है, आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उस दिन मुझे लगता है ये जो मार्केटशाला के हम वीडियोस अपने YouTube चैनल पर लेके आते हैं, इसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वी विल मीट यू अगेन नेक्स्ट वीक विद दिस सीरीज चार्ट पे बात। स्टे कनेक्टेड एंड डू कमेंट एंड लेट अस नो कि किस तरीके से हमारी ये एक छोटी सी कोशिश आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रही है या नहीं। और अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं, आपके कुछ इनपुट्स हैं जो कि हम कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए। डेफिनेटली वी वुड लुक फॉरवर्ड टू इनकॉर्पोरेट देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी मार्केट hours in coming week as well. Bye bye.